तो अब हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर पार्ट 3। तो अब तक हमने कुछ एक जेनेटिक डिसऑर्डर को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसका कारण क्या है। वो डिजीज ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम या क्रोमोसोम म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन किसके कारण होती है। बस ये बात पकड़ लेने से आपका क्वेश्चन आपके ग्रिप में होगा, उसको आप अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर आज हम जैसे कुछ एक डिजीज करते हैं, जैसे एकोन्ड्रोप्लेसिया। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ये कौन सा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ऑटोसोम में जब जीन म्यूटेशन होता है, डोमिनेंट जीन म्यूटेशन होता है, तो उसके कारण ये बीमारी होती है। मैंने टेबल में एक क्लियर कट आपको बात समझाई थी। दूसरी बात, इसमें जो लॉन्ग बोन होती हैं वो ग्रो नहीं करती। जो ये हमारी जो रेडियस, अल्ना, हिमर, फीमर, ये जो टिबिया, ये नहीं बढ़ पाती। इन दिस डिसऑर्डर लॉन्ग बोन ऑफ बॉडी not grow properly तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, जो किसके कारण होता है? ध्यान रहे, जीन म्यूटेशन के कारण ये होगा। तो इसका मतलब इट इज ए टाइप ऑफ ड्वार्फिज्म। ये जो बोनापन होता है, जो बोने होते हैं, जो व्यक्ति जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, तो उसकी एक ये टाइप है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। दूसरी इसी में एक डिजीज थी पॉलीडक्टाइली। ये भी क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, जो कि किसके कारण होता है? जीन म्यूटेशन के कारण, क्योंकि उसी की चारों डिजीज हमने आपको बताई थी। इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर और टो टेक्स प्लेस। इसमें एक्स्ट्रा टोज या फिंगर क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा नहीं, पॉलीडक्टाइली। 5 उंगलियों की जगह अगर 6 आ जाएं या अंगूठे 2 आ जाएं, तो इस तरीके से पॉलीडक्टाइली केस बनता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ये ऑटोसोम में जब जीन म्यूटेशन होता है तो ये ऐसा होता है। तीसरी डिजीज थी ब्रैकीकार्डिया या ब्रैकीडक्टाइली। ये तीसरी डिजीज थी ब्रैकीडक्टाइली। इसमें जो फिंगर हैं या जो टो हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करेंगी, यानी कि वो शॉर्ट रह जाएंगी। ये भी क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। जो किसके कारण होता है? जीन म्यूटेशन के कारण। ये भी जीन म्यूटेशन के कारण होगा। दूसरा
एबनॉर्मल, ऐसे शॉर्ट एबनॉर्मल ग्रोथ, शॉर्ट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ, शॉर्ट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ फिंगर एंड टोज। जो टोज या जो फिंगर हैं उनकी ग्रोथ शॉर्ट होगी और वो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। ये भी ऑटोसोम में जो रिसेसिव जीन म्यूटेशन है उसी के कारण ऐसा होता है। और इसी में फिर मैंने आपको एक फोर्थ डिजीज और बताई थी, हंटिंगटन डिजीज। कौन सी डिजीज थी वो? हंटिंगटन डिजीज। जिसमें वैसे हाथ से कांपते हैं, वैसे पैर जो लिम्स है ना उनमें कंपन रहती है। हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। किसके कारण होती है? जीन म्यूटेशन। इसमें क्या होगा? डिटीरियोरेशन इन मसल्स एंड ब्रेन, deterioration in muscles and brain functioning. तो vibration in limbs ज़्यादातर तो हंटिंग को कांपते हुए से नज़र आते हैं, हाथ पैर हिलते हुए से नज़र आते हैं, क्योंकि जो मसल्स और ब्रेन के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, ब्रेन से आदेश अच्छे तरीके से नहीं आ पाता, तो मसल्स पूर्णतः काम नहीं करेगी, जिसके कारण वो वाइब्रेशन के रूप में सिम्टम्स शो होंगे। तो ये थे हमारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर, और जेनेटिक डिसऑर्डर का भी पार्ट 3 चलने लग रहा है। तो ये 4 डिजीज मैंने, अगर ऑटोसोम के अंदर जीन म्यूटेशन हो जाए और वो भी डोमिनेंट, तो ये 4 चीज़ें थी। ये आपको ये 4 कौन कौन सी अभी डिस्कस की है। अगर ऑटोसोम में जीन म्यूटेशन हो जाए और रिसेसिव हो तो उसके अंदर भी अभी हमने आपको ये 4 डिजीज बताई थी। कौन कौन सी? थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे जो जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट। तो हमारी जो चौथी कैटेगरी की जो है वो है जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम के अंदर जब जीन म्यूटेशन होता है तो कौन कौन सी बीमारी होती है? 4 एग्जाम्पल आपको लिखे थे। कौन कौन से? सिकल सेल, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और डीएमडी। ये हम टेबल में आपको समझा चुके हैं, डीएमडी। अब जैसे कलर ब्लाइंडनेस करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ये तो आपको पता है कि ये किसके कारण होती हैं? जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। तो ये क्या है? सेक्स लिंक्ड ट्रेट है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट है एक बात। दूसरा, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस।
हम ये पूरी थ्योरी करके गए हुए हैं, आपको ध्यान हो तो ये क्या शो करता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यानी कि हमने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को खूब डिस्कस किया था और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को भी क्या किया था, खूब डिस्कस। अब नो नीड टू डिस्कस, क्योंकि वो हमने जब 2 वीडियो में इसको कंप्लीट किया है तो आपको ध्यान आना चाहिए। तीसरा, इन दिस पर्सन, इन दिस डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, person is not able to distinguish red and green color, red and green color। जो रेड और ग्रीन कलर है उसमें पर्सन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, सो कॉल्ड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये सेक्स लिंक या हम क्या कह सकते हैं, एक्स लिंक्ड, क्या है ये, एक्स लिंक्ड। और क्या है सेक्स, ये इट इज रिसेसिव ट्रेट, ये क्या है, एक रिसेसिव ट्रेट है जो कलर ब्लाइंडनेस है। ये सारी की सारी ये सेम बातें चारों में चलेंगी, बस ये अलग हो जाएगा कि उसमें वो अफेक्ट क्या करता है। इट इज रिसेसिव ट्रेट एंड कैन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस It is recessive trait and can express in homozygous recessive condition. Homozygous recessive condition in female, but in male, देखो ये रिसेसिव ट्रेट है और ये जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है उसमें ये फीमेल में एक्सप्रेस करेगा। जैसे ये फीमेल है, अभी चलो मैं ये लिख के याद रखता हूँ, बट इन मेल इट इज एक्सप्रेस वेरी इजीली। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1X chromosome, 1X chromosome and no role of Y chromosome in such disorder, इस तरीके के डिसऑर्डर में Y क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता। अब देखो, जैसे ये बड़े ध्यान से समझने की बात है, XX ये क्या है, नॉर्मल फीमेल, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक, ये मैं एक के ऊपर लिखता हूँ तो ये क्या है, कैरियर है और ये नॉर्मल है, फीमेल है तो ये कैरियर, लेकिन क्या है, ये ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल है। क्योंकि फीमेल के अंदर ये कब एक्सप्रेस करेगी, जब होमोजाइगस रिसेसिव हो, यानी कि दोनों, ये सी का मतलब कलर ब्लाइंडनेस, सी का मतलब कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों के ऊपर आ गया तो होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, तो ये फीमेल क्या हो जाएगी, अफेक्टेड फीमेल, यानी कि कलर ब्लाइंड हो जाएगी ये। तो फीमेल में 3 तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये जो एक एक्स क्रोमोसोम में अगर म्यूटेशन है तो वो कैरियर, अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ये कैरियर है बट ये नॉर्मल है, अभी ये अफेक्टेड नहीं है। और अगर
कोई भी एक्स क्रोमोसोम उसके अंदर म्यूटेशन नहीं है तो वो नॉर्मल। अगर दोनों के ऊपर सी यानी कि दोनों के ऊपर म्यूटेशन है तो ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन बन गई, तभी फीमेल, ये फीमेल का सिंबल है, वो क्या हो जाएगी अफेक्टेड, और अफेक्टेड होते ही क्या हो जाएगा कलर ब्लाइंड। नीचे मैंने क्या लिखा है, मेल के अंदर बहुत जल्दी अपीयर होती है ये, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता इस तरीके के डिसऑर्डर में, जैसे एक्स वाई, तो ये क्या है नॉर्मल। अब आप इसमें देखें नॉर्मल मेल, अब इसमें देखिए इसमें एक्स और वाई दोनों हैं लेकिन वाई का कोई रोल नहीं है, तो कितने एक्स बच गए, एक एक्स। अगर इसी एक्स के ऊपर अगर म्यूटेशन आ जाए या अफेक्टेड हो तो वो जी एक्स वाई, अब ये मैंने लिख दिया सी, किसके ऊपर, जो एक एक्स था, मैं थोड़ा सा और खोल के लिख देता हूँ समझ आ जाए। अब इसके ऊपर एक्स के ऊपर ये सी आया यानी कि ये जीन अफेक्टेड है एक्स वाला, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा अफेक्टेड मेल, और अफेक्टेड मेल का मतलब क्या है, कलर ब्लाइंड, वो क्या हो जाएगा कलर ब्लाइंड हो जाएगा मेल। क्यों? अब इसमें वाई का रोल नहीं है, एक ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सी आया यानी कि अगर ये एक्स क्रोमोसोम म्यूटेटेड है, इस एक्स क्रोमोसोम में जीन म्यूटेशन है, तो ही बड़ी इजीली क्या हो जाएगा ये अफेक्टेड। तो मेल के केस में दो कंडीशन है, या तो नॉर्मल या अफेक्टेड, आर या पार, तीसरी कंडीशन नहीं है क्योंकि उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है। लेकिन फीमेल के अंदर तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो नॉर्मल भी हो सकती है, वो अफेक्टेड भी हो सकती है, और वो कैरियर भी हो सकती है। अगर आउट ऑफ दिस टू एक्स क्रोमोसोम में से अगर एक एक्स क्रोमोसोम में जीन म्यूटेशन है तो वो कैरियर होगी, वो हेट्रोजाइगस होगी, बट ध्यान रहे वो नॉर्मल होगी, उसको कलर ब्लाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी किसकी थी अगर आप समझे तो ये कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की। अब इसी तरीके से अब नाइट ब्लाइंडनेस का बिल्कुल सेम है ना, ये आपने पूरे अच्छे तरीके से समझिए। नाइट ब्लाइंडनेस में हम देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये सी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एन 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 एन, और कलर ब्लाइंड की जगह नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंड, यहां भी क्या लिख दूंगा, नाइट ब्लाइंड, ये हो जाएगा। और ये सेम रहेगा बिल्कुल, ये भी एक्स लिंक्ड है, ये भी सेक्स लिंक्ड ट्रेट है, ये भी क्रिस क्रॉस रिलेटेड शो करता है। हाँ, और ये वाली बात अभी छोड़ दे, ये भी रिसेसिव ट्रेट है, जो फीमेल में है होमोजाइगस रिसेसिव के अंदर अपीयर होगा और मेल के अंदर ये इस तरीके से अपीयर होगा। बस ये वाली थोड़ी सी बात आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा, इसमें आदमी रंगों की पहचान नहीं कर सकता, जब रंगों की पहचान नहीं करेगा, कलर ब्लाइंड है तो उसका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी नहीं बनेगा। इसमें इज नॉट एबल टू सी द थिंग्स, सी द थिंग्स प्रॉपरली, सी द थिंग्स प्रॉपरली ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग नाइट या डिम लाइट, डिम लाइट। तो डिम लाइट के दौरान या रात के दौरान, ये ड्यूरिंग नाइट लिखना था यहाँ, ड्यूरिंग नाइट, या मतलब जब अंधेरा सा हो या रात हो तो पर्सन ऑब्जेक्ट्स को या थिंग्स को अच्छे तरीके से नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? वो जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम के कारण, क्योंकि ये उसी का तो एग्जांपल है। ये लाइन तो सभी में लिखनी है, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम, ये सारी, ये पूरे का पूरा फॉर्मेट बिल्कुल क्या है, सेम है कलर ब्लाइंड का और नाइट ब्लाइंड का।
ठीक है। इसमें क्या करेगा, ये सारे बस उसमें ये सी था यहाँ पे तो थी तो नॉर्मल, यहाँ पर सी दोनों तो होमोजाइगस कंडीशन, तो वो कलर ब्लाइंड था, यहाँ पर नाइट ब्लाइंड है और कोई किसी प्रकार का इसमें डिफरेंस नहीं है। उसमें मनुष्य रंगों की पहचान नहीं कर सकता और इसमें मनुष्य रात को अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं देख पाता। ठीक है, ये चीज़ इसमें ये है। अब है हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया में भी बिल्कुल सेम है। देखो अब मैं इस चीज़ को ये थोड़ी सी चीज़ बदलता हूँ। अब ध्यान से देखने से थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। क्या? इज नॉट एबल टू क्लोट हिज या हर ब्लड इवन इन माइनर इंजरी। माइनर इंजरी, अगर हल्की सी भी चोट लग जाए तो पर्सन एबल नहीं है कि वो अपना खून बंद कर सके। वो मैकेनिज्म क्या हो जाता है? गायब। क्यों? ड्यू टू, ये खास बात, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये ध्यान से देखें, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 9, थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 9। ये लाइन लिखा तो मैंने छोटा है लेकिन अंडरलाइन किया है। मैं बोल रहा हूँ अच्छे तरीके से, आपको ये देखना है, समझना है कि भाई ये क्या है। तो आप क्या लिखा? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 9। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 9 एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 इनकी कमी हो जाती है, जिसके कारण पर्सन अपना जो ब्लड है वो नहीं रोक पाता, तो उस बीमारी को हम क्या कहेंगे? हीमोफीलिया। क्या कहेंगे उसको? हीमोफीलिया या ब्लीडर डिजीज, हीमोफीलिया या ब्लीडर डिजीज। और पूरे का पूरा फॉर्मेट वो क्या होगा? सेम। अब की बार एन की जगह क्या आ जाएगा? एच। एच का मतलब हीमोफीलिया। तो अगर ये नॉर्मल है तो इसके ऊपर एच नहीं, अगर ये एच तो ये नॉर्मल है बट ये कैरियर है। ये क्या है? अफेक्टेड, तो ये हीमोफिलिक हो जाएगा। दोनों के होमोजाइगस रिसेसिव, तो हीमोफिलिक। ठीक है। और ये भी नॉर्मल है, ये क्या हो जाएगा? हीमोफिलिक, क्योंकि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है, उसी के ऊपर ये एच आया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अफेक्टेड का मतलब हीमोफिलिक। तो क्योंकि ये सभी की सभी एक्स लिंक्ड हैं, क्योंकि ये सभी की सभी सेक्स लिंक्ड है, क्योंकि ये सभी की सभी ये लाइन सभी में जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम के कारण होती है। तो ये हमारी कौन सी डिजीज थी? तीसरी डिजीज थी। ठीक है, ये क्वीन विक्टोरिया से ये चली थी। अगर एक नंबर में कोई जैसे बात पूछे तो ये कहाँ से? क्वीन विक्टोरिया से। ओके, अब हमारी ये आपने ऐसा देख लिया सारे का सारा। ओके, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सभी का क्या है? फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ठीक, तो आप अब चौथी डिजीज को डिस्कस करेंगे, वो क्या है? DMD। जिसने ये एक समझ ली उसको सारे आ जाएंगे, बस
ये थोड़ा सा रीजन अलग होता चला जाएगा। कलर ब्लाइंड में कलरों की पहचान नहीं होगी, नाइट ब्लाइंड में रात को नहीं दिखाई देगा, और हीमोफिलिक पर्सन में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ना 8 और थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 9 की कमी के कारण वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, रुकेगा नहीं, खून निकलता रहेगा, इसलिए इसको ब्लीडर डिजीज के नाम से जानते हैं। अब ये सारे के सारे तो उसके ऊपर लागू ही रहेंगे। अब हमारी जो कौन सी डिजीज है, DMD, क्या है ये DMD, ये सारे फैक्टर, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, DMD, इसका पूरा नाम है टुकिनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, DMD, डुकिनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये जो हमारी चौथी डिजीज बची है, ये वाली, ये है वो फोर्थ डिजीज। तो ये पूरे का पूरा फॉर्मेट बिल्कुल सभी में क्या होगा, सेम। अब की बार क्या हो जाएगा, H की जगह क्या आ जाएगा, D, बस ये अफेक्टेड हो जाएगा, ये DMD अफेक्टेड है, तो इसको क्या हो जाएगी बीमारी, DMD, इसको भी क्या हो जाएगी, DMD। बाकी पूरे का पूरा फॉर्मेट सेम है, और ये हमें बदलना ही होता है, ये वाला हम क्या करेंगे, चेंज। देखो इसमें क्या होगा, इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन डिस्ट्रोफिन जीन, सबसे बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन जीन। ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है, ये 4200 किलो बेस पेयर का है, किलो बेस पेयर का ये जीन है। तो इसमें ये लार्जेस्ट जीन है, इसके अंदर ये आप कह सकते हैं, ये इसके अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन एक्स क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म के बीच में, आई रिपीट अगेन, जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी जो शॉर्ट आर्म है उसके बीच में ये जीन प्रेजेंट होता है, डिस्ट्रोफिन जीन, उसमें म्यूटेशन होता है, तो ये बीमारी होती है। पर्सन इज नॉट एबल टू मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इस डिजीज में पर्सन इज नॉट एबल टू मेक कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं कर पाता ब्रेन और मसल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में। सो मसल्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, तो मसल्स अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये जो जीन है, ये आप लाइन भले लिख लें, ये जो जीन है ये जो कैल्शियम आयन होता है मसल्स के अंदर, उसकी स्टोरेज के रेगुलेशन को देखता है। दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन मसल्स। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, वो कैल्शियम मसल सेल से बाहर नहीं निकलेगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो मसल्स क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी। तो दिस जीन डिस्ट्रोफिन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन मसल्स। ये लाइन में जो बोल रहा हूँ ये आपने लिखनी है। एंड इफ कैल्शियम not comes out from muscle cells, then muscle is not able to
कॉन्ट्रैक्ट। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगी तो वो अपना काम भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी। तो ये थी हमारी 4 डिजीज, सभी के पीछे ये मुख्य आधार है। बताओ क्या है ये? जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। अगर सेक्स क्रोमोसोम में जीन म्यूटेशन हो जाता है तो 4 तरीके की ये बीमारियां हमने डिस्कस की। कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, डीएमडी और हीमोफीलिया, सभी के अंदर एक ही फॉर्मेट है, सभी का इतिहास। लेकिन ये जो बात है ये सब क्या है, सबकी अलग है बहस, नहीं तो इनमें कोई बदलाव नहीं है इस तरीके से। तो आप इन सभी को ऐसे अलग अलग उतार लेंगे। अब असाइनमेंट के रूप में आप 3-4 क्वेश्चन लिखेंगे और वो ग्रुप में शेयर करेंगे ऐसे। एक तो ये मैंने जितनी भी डिसऑर्डर आपको बताए हैं उनके सिम्टम्स लिखेंगे। सिम्टम्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जितने भी आप एनसीईआरटी खोल के हमने जितने डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं, एनसीईआरटी से ये इनके सिम्टम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, ये म्यूटेशन की इम्पोर्टेंस आपने लिखनी है। ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आज, ये बड़े इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना। तीसरा, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, जो हम पढ़ने लग रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत, ये सभी के सभी क्या है, इम्पोर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉनसेंस, मिससेंस एंड सेम सेंस। क्या क्या? नॉनसेंस, मिससेंस एंड सेम सेंस म्यूटेशन। 3 तरीके के म्यूटेशन, आधी लाइन का इसका आंसर है। जो भी किताब उठाएगा, जो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, उसको तुरंत मिलेगा। नॉन सेंस म्यूटेशन क्या है, मिस सेंस म्यूटेशन क्या है, सेम सेंस म्यूटेशन क्या है, 3। फिर जेनेटिक्स की या जो इनहेरिटेंस है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये लिखना है। दूसरा, म्यूटेशन हमने कितने सारे किए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और चौथा क्वेश्चन है ये सिम्टम्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो एनसीईआरटी हमने तो ये करीबन 19-20 के करीब हमने जेनेटिक डिसऑर्डर किए हैं। एनसीईआरटी में 7-8 डिसऑर्डर हैं। उन 7-8 डिसऑर्डर का ही आपको सिम्टम लिख के दिखाना है, और वो सिम्टम भी आपको एनसीईआरटी की बुक से लिख के दिखाने हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस के रूप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके।